बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ये मज़मून नकल किया गया है। वो इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के एक दर्जे पर चढ़े और फरमाया आमीन, फिर दूसरे दर्जे पर चढ़कर फरमाया आमीन, फिर तीसरे पर चढ़कर फरमाया आमीन। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने आमीन किस बात पर फरमाई थी? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने कहा, जमीन पर नाक रगड़े वो शख्स जिसने अपने वालिदैन या उनमें से एक का ज़माना पाया हो और उन्होंने इसको जन्नत में दाखिल न कराया हो। मैंने कहा आमीन। और नाक रगड़े वो शख्स यानी जलील हो जिसने रमजान का महीना पाया और उसकी मगफिरत न की गई हो। मैंने कहा आमीन। और नाक रगड़े वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए और वो आप पर दुरूद न भेजे। मैंने कहा आमीन। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ये किस्सा नकल किया गया है और इसमें भी मिंबर पर 3 मरतबा आमीन आमीन के बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के सवाल पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं पहले दर्जे पर चढ़ा तो मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने कहा, बदबख्त हो जो वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और वो मुबारक महीना खत्म हो गया और उसकी मगफिरत न हुई। मैंने कहा आमीन। फिर उन्होंने कहा कि बदबख्त हो वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को या उनमें से किसी एक को पाया हो और उन्होंने उसको जन्नत में दाखिल न कराया हो। मैंने कहा आमीन। फिर कहा, बदबख्त हो वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र मुबारक हो और उसने आप पर दुरूद न भेजा हो। मैंने कहा आमीन। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से भी ये किस्सा नकल किया गया है और उसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआ हर बद्दुआ के बाद ये इजाफा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा आमीन कहो। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ये हदीस नकल की गई है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से भी ये मिंबर वाला किस्सा नकल किया गया है और उसमें और सख्त अल्फाज हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उन्होंने यूँ कहा कि जिस शख्स के सामने आपका जिक्र किया जाए और वो आप पर दुरूद न भेजे वो जहन्नम में दाखिल होगा। अल्लाह ताला उसको हलाक करे और उसका मलियामेर कर दे। मैंने कहा कि आमीन। इसी तरह वालिदैन और रमजान के किस्से में भी नकल किया है। हज़रत अबू ज़र व हज़रत बुरैदा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से भी इन मज़ामीन की रिवायतें ज़िक्र की गई हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में ये इजाफा है कि हर मर्तबा में मुझसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि कहो आमीन, जिस पर मैंने आमीन कहा। हज़रत जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ये मज़मून नकल किया गया है। हनीस अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ये हदीस नकल की गई है। इसमें बद्दुआ 2 दफ़ा है। इसमें इरशाद है कि जिसके सामने आपका जिक्र किया गया हो और उसने दुरूद न पढ़ा हो, अल्लाह ताला उसको हलाक करे, फिर हलाक करे। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दूसरी हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे वो बदबख्त है। और भी इस किस्म की वाइदें कसरत से जिक्र की गई हैं। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने इन वाइदों को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक के वक्त दुरूद शरीफ न पढ़ने पर वारिद हुई है, मुख्तसर अल्फाज में जमा किया है। वो कहते हैं कि ऐसे शख्स पर हलाकत की बद्दुआ है और शकावत की हासिल होने की खबर है, अपनी जन्नत का रास्ता भूल जाने की और जहन्नम में दाखिल होने की, और ये कि वो शख्स जालिम है और ये कि वो सबसे ज़्यादा बख़ील है। और किसी मजलिस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ न पढ़ा जाए उसके बारे में कई तरह की वाइदें ज़िक्र की हैं। और ये कि जो शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ न पढ़े उसका दीन सालिम नहीं, और ये कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की ज़ियारत न कर सकेगा। उसके बाद अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने इन सब मज़ामीन की रिवायात ज़िक्र की हैं। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।